हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों, जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व के लिए, हमारे भारत देश के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, हमारे भारत देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए। परमेश्वर आपका राज, आपका वचन इस पृथ्वी पर आ रहा है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस पृथ्वी से, हमारे भारत देश से कोरोना की दुष्ट आत्मा को और इस वायरस को हम यीशु मसीह के नाम से भगा देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम पूरे विश्व के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से भर दे, आपका राज, आपका वचन उनके जीवन में आए और इस पेंडेमिक की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में अपने देश को अच्छी तरह से संभाले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने इतने सुंदर हमारे देश के लिए प्रधान को दिया है परमेश्वर, मुख्यमंत्री को दिया है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। दोस्तों आइए हम देखेंगे आज का वचन जो है मत्ती 10 अध्याय उसका एक वचन, मैथ्यू, इंग्लिश में मैथ्यू 10 चैप्टर वर्स 1 विल रीड। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उसे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को ठीक करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को ठीक करे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अधिकार जो यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे, बीमारियों के ऊपर हाथ रखते थे और अशुद्ध आत्माओं को जो है एक वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार निकाल देते थे। कितने लोगों की आंखें ठीक की, कितने लोगों को मुर्दों से जिलाया, उस परमेश्वर ने वही अधिकार हमें भी दिया है। हालेलुया। आज संसार जिस घड़ी में है, आप घर पर हो, घर बैठे आप प्रार्थना कर सकते हो इस कोरोना की वायरस के लिए। आप भगा सकते हो इसको यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। यहाँ पर 3 बातों का जिक्र है, अशुद्ध आत्मा और बीमारियों को और दुर्बलताओं को। हालेलुया। हर एक कमजोरी को, हर एक बीमारी को परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया। और एक वचन ऐसा है कि सांप और बिच्छू को रौंदने का हमें अधिकार दिया है। आप जहां पर भी हो, जिस सिचुएशन पे भी हो, शिद्दत से इस परेशानी की घड़ी में लड़ेंगे हम यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूरा जोर लगा देंगे इस बीमारी को भगाने के लिए, पूरे विश्व से, भारत से, हमारे महाराष्ट्र से, हमारे जीवन से, हमारे एरिया से पूरा जोर लगा देंगे, जोर लगा कर लड़ेंगे। अगर जो शैतान ने जोर लगाया है तो हम भी पूरा जोर लगा देंगे और इस बीमारी को हम उखाड़ फेंकेंगे कि दोबारा कभी ना लौटे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस बीमारी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालने के लिए। ओ हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, इस वायरस को हम निकाल के फेंक देते पूरे विश्व से, हमारे महाराष्ट्र, हमारे भारत से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद। आइए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आप जाने कि हमें कैसे इस परेशानी से लड़ना है। हालेलुया। एक देश के राजा के ऊपर, उस देश पर एक दूसरे देश का राजा जो है अटैक करने वाला था, चढ़ाई करने वाला था। और जो दूसरा राजा था वो बहुत बड़ी उसके पास सेना थी, और जिस देश पर वो अटैक करने वाला वो एक छोटा सा देश था, उसके पास पर्याप्त सैनिक भी नहीं थे। हालेलुया। उन्हें पता चला अपने गुप्तचर के अनुसार, डिटेक्टिव के अनुसार, कि वो दूसरे देश का जो राजा है 3 दिन के बाद जो है उन देश पर चढ़ाई करने वाला है। हालेलुया। और इनके पास इतनी सेना नहीं थी कि उनका मुकाबला कर सके। तो राजा ने मीटिंग को बुलाया और सब बड़े बड़े मंत्री और जो सेनापति, सिपाही सब बैठे उस मीटिंग में, और वो लोग सोचने लगे कि क्या करना है, क्योंकि 3 दिन के बाद वैसे भी हमको मरना है, तो हम कुछ ऐसा तरकीब निकालें कि हम उस मरने से बच जाए। हालेलुया। तो उसका जो एक सेनापति था उसने एक आइडिया दिया कि वो राजा हमारे ऊपर 3 दिन के बाद हमला करने वाला है, क्यों ना हम उस 3 दिन से पहले ही, यानी आज ही हम उस पर हमला कर दें। तो वैसे भी हमको मरना है, शायद हम पहले हमला करेंगे तो शायद हम बच जाए। तो राजा को ये तरकीब बहुत पसंद आई। उन्होंने सोच विचार किया और निकल गए अपनी छोटी सी सेना को लेकर। और जब उस देश में प्रवेश किया तो उस देश में प्रवेश करते समय एक ही ब्रिज था उस नदी को पार करने के लिए। उस ब्रिज को क्रॉस किया उन्होंने, और उसके बाद उस राजा ने उस ब्रिज को तोड़ दिया, उसे ब्लास्ट करके उड़ा दिया ब्रिज को। और राजा ने कहा हर एक सैनिकों से, देखो अभी आप बिना लड़े भाग नहीं सकते,
क्योंकि ब्रिज को मैंने तोड़ दिया है, इसलिए आइए हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने माँ बहन भाइयों को बचाने के लिए हम पूरी ताकत से, पूरे शिद्दत से हमला करें और लड़े। हालेलुया। तो जब सैनिकों ने देखा कि वापस जाने का कुछ चारा ही नहीं है, तो आए और पूरे सैनिक लोग ने पूरी जोश से एक साथ उस देश पर हमला कर दिया और वो लोग लड़ाई जीत गए। छोटी सी सेना ने, एकदम जो मुट्ठी भर सेना थी, उन्होंने लाखों की सेना को हरा दिया और अपने देश को बचा लिया। हालेलुया। कहानी का सारांश ये है कि जब भी परेशानी हमारे ऊपर आती है तो हम अपने हथियार डाल देते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम मरने का राह देखते हैं, हम बीमार होने का राह देखते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हमारा कुछ वजूद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। ये जो लड़ाई चालू है कोरोना से, ये उस राजा के समान है। हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी है, हो सकता है इसका इलाज ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सब बीमारियों पर अधिकार दिया है। जैसे वो सैनिक लड़े, बड़ी शिद्दत से लड़े, वैसे हमें भी लड़ना है। उन सैनिकों ने अपने देश को बचा लिया, अपने प्रजा को बचा लिया, अपने माँ बहन भाई सबको बचा लिया। वैसे ही आपको प्रार्थना के द्वारा जो है इस बीमारी से अपने देश को बचाना है, पूरी पृथ्वी को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने दोस्तों को, अपने समाज को बचाना है। हालेलुया। इस पेंडेमिक की घड़ी में आपको एक ही हथियार आपका है, वो है प्रार्थना। जो यीशु मसीह ने आपको जो अधिकार दिया है, उसको इस्तेमाल करके प्रार्थना में इस बीमारी को जो है हरा दो। आप सामर्थ्य हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, एबिलिटी है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ आपके अंदर दी है। और आप प्रार्थना करोगे तो ऐसी कई बीमारी आप भगा सकते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।